में खजाना हुकूमत सिंध ने टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के लिए फंड्स जारी कर दिए। माह सितंबर के लिए ऑक्ट्राय जिला टैक्स के शेयर की मद में 3 अरब 104 मिलियन रुपए जारी किए गए। कॉरपोरेशंस को फंड्स मिल गए। टीएमसी सदर को सबसे ज्यादा 1,65,520 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी लियारी के लिए 1,49,070 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी मंगोपीर को 1,26,902 मिलियन रुपए फराहम कर दिए गए। टीएमसी शाह फैसल को 1,21,154 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी मॉडल कॉलोनी के लिए 89,929 मिलियन रुपए मिले। टीएमसी चनेसर को 78,328 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी जिना के लिए 76,268 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी मोमिनाबाद को 30,013 मिलियन रुपए मिल गए। टीएमसी औरंगी टाउन के लिए 319 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी गुलशन को 61,257 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी सपूरा के लिए 40,915 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी सोराब कोट को 31,184 मिलियन रुपए मिल गए। टीएमसी लांडी को 12,08,402 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी कोरंगी के लिए 1,43,553 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी न्यू कराची को 17,08,678 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी नॉर्थ नाज़िमाबाद के लिए 12,06,325 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी गुलबर्ग को 1,29,081 मिलियन रुपए मिले। टीएमसी लियाकताबाद के लिए 94,255 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी नाज़िमाबाद को 92,266 मिलियन रुपए मुख्तस। टीएमसी गडाब के लिए 16,02,204 मिलियन रुपए फराहम। टीएमसी मलीर को 1,48,760 मिलियन रुपए जारी। टीएमसी इब्राहिम हैदरी को 1,69,380 मिलियन रुपए मिले। टीएमसी माड़ीपुर के लिए 1,21,509 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए। टीएमसी मुरड़ो मीर बहर को 96,118 मिलियन रुपए फराहम किए गए। टीएमसी बल्दिया को 1,25,888 मिलियन रुपए जारी किए गए। कराची में कचरा फेंकने वालों की शामत आएगी। गैर कानूनी तौर पर कचरा और मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा। मेयर कराची मुख्तलिफ इलाकों की साफ सफाई का जायजा लेने निकल पड़े। शीरी जिना कॉलोनी चाइना पोर्ट में सफाई सुथराई का जायजा। मेयर कराची का कहना है शहरी नजर रखें कचरा उठाने वाले गार्बेज मुंतकिल कर रहे हैं या नहीं। शहर गंदा करने वालों के लिए आम मुआफी नहीं होगी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने शहर का मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। मेयर कराची ने शीरी जिना कॉलोनी चाइना पोर्ट में सफाई सुथराई का जायजा लिया। मेयर कराची ने DIG साउथ को कचरा और मलबा फेंकने वालों को गिरफ्तार करने की हिदायत भी दी। मेयर कराची के हमरा MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तारिक निज़ामानी भी मौजूद रहे। शीरी जिना कॉलोनी और दीगर इलाकों का दौरा किया। कराची में अगले माह से डबल डेकर बसें सड़कों पर होंगी। खवातीन को बाइक्स मिलेंगी। लाइसेंस भी मुफ्त बनेगा। कराची वालों के लिए ई-टैक्सी भी मिलेगी। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने खुशखबरियां सुना दी। कहा येलो और BRT लाइन पर काम मुकम्मल होने वाला है। 4 लाख घरों को मुफ्त सोलर सिस्टम भी दिए जा रहे हैं। जाम सादिक पुल के तामीराती काम का जायजा भी लिया। उन्होंने मजीद क्या कहा आइए आपको सुनवाते हैं। अगले ही महीने इंशाल्लाह ताला डबल डेकर बसेस भी आ रही हैं, EV बसेस भी आ रही हैं और बड़ी तादाद में आ रही हैं। और ये अब ये ट्रांसपोर्ट का ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। हम ख़वातीन को पिंक स्कूटर्स मुफ्त में दे रहे हैं और उसमें उनकी ट्रेनिंग भी मुफ्त में करवा रहे हैं। ड्राइविंग लाइसेंस मुफ्त में दे रहे हैं और वो ख़वातीन जिनके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होगा और उनके पास वैलिड रीज़न होगा कि वो स्टूडेंट हैं या वो जो है वो किसी जगह जॉब करती हैं चाहे प्राइवेट या गवर्नमेंट, तो उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगी। सिंध असम्बली के अरकान की मौजें MPAs की कम अज़ कम तनख्वाहें 4.5 लाख करने की मंजूरी। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी के इजलास में इजाफे की मंजूरी। पीपल्स पार्टी MQM PTI के हामी अरकान शरीक हुए। रहनुमा जमात इस्लामी मोहम्मद फारूक की तनख्वाहें बढ़ाने की मुखालफत। उन्होंने इस हवाले से क्या कहा ये जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनख्वाह बढ़ाने का फैसला हो गया। कमेटी बनी ही इसलिए थी कि दीगर सूबों की जो तनख्वाहें हैं MPAs की उसके मुताबिक जो है वो यहाँ पे अकोमोडेट किया जाए और तकरीबन 200% जो है वो तनख्वाह में इजाफे का फ़ैसला हो गया है। ये तकरीबन अलाउंसेस और बेसिक जो है हमारी वो 50,000 थी, उसको बढ़ा के अब 3 लाख कर दिया गया है। तो बाकी अलाउंसेस के साथ मिला के ये तकरीबन 4,30,000 के करीब जो है वो बन रही है।
और इसमें ज़ाहिर है वहाँ पे जो भी फैसला हो रहा था सारी पार्टियाँ मौजूद थीं और जमात इस्लामी के मेंबर की हैसियत से कमेटी के अंदर मैंने इसको अपोज़ किया और मैंने इसकी मुखालफत की और मैंने कहा कि महंगाई ज़रूर है लेकिन ये खाली MPS के लिए नहीं है बल्कि आम लोगों के लिए भी है, इसलिए ये तनख्वाह में इजाफ़ा नहीं होना चाहिए। जी सबने हिमायत की, सारी तंजीम सारी सियासी जमात की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद थी और सिवाय जमात इस्लामी के सब ने ही वहाँ पे तजावीज़ दी कि तनख्वाहें चाहिए। PTI वालों ने हिमायत कर। कराची में ट्रैफिक पुलिस भी पेशावर भिखारियों के खिलाफ मैदान में आ गई। DIG ट्रैफिक कपीर मोहम्मद शाह के अहकामात पर ट्रैफिक पुलिस ने पेशावर भिखारियों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। मेराज अख्तर की रिपोर्ट। कराची में ट्रैफिक पुलिस ने भी पेशावर गदागरों के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया। पेशावर भिखारियों के खिलाफ एक्शन DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह की हिदायत पर किया जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने शहीद मिलत रोड और तारिक रोड पर गदागरों के खिलाफ कार्रवाई की और मुतादिद भिखारियों को पकड़कर फिरोजाबाद पुलिस के हवाले कर दिया। कि जो फकीर हैं, जो इस टाइम बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है हम लोग के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट पुलिस है या थाना पुलिस है या ट्रैफिक पुलिस है, कि बेगर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं जो लोगों को तंग करते हैं। तो उस पर हमें अहकामात मिले कि इनको पकड़ के थाने के हवाले करें। तो उस पर आपने देखा है कि इसमें आप देखें बीच में माजूर लोग भी हैं, एजिड भी हैं, लेकिन हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन जो मैं इस टाइम एक अपील करूँगा वो ये है अपनी आवाम से कि इनको आप पैसे मत दें। जब आप इनको डिग्रेड करेंगे तो ऑटोमेटिक ये भीख मांगना छोड़ेंगे। पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। दूसरी जानिब पकड़े गए भिखारियों ने रिवायती बहाने बनाए। मैं आज तक बहुत जॉब ले दूँ था, 20 साल तक मैंने जॉब के लिए CV वगैरह दी हुई है। जैसे ही मेरा जॉब का होगा था मुझे खुद अच्छा ही लगता है। मैं आज का पेन बेच रहा हूँ, रोज घर की तरफ परेशानी है मुझे, तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है। मैं भी बिल्कुल नहीं मांगता, मैं पेन में था एक पैकेट बेचता हूँ, मैं 1-2 घंटे बेचता हूँ, मैं अपना निकल जाता हूँ। मैं भी बिल्कुल नहीं मांगता था। थोड़ा टाइम हुआ, मेरा 5-6 महीना हो गया। क्यों? कोई नौकरी में मेरे को लगता नहीं, नौकरी नहीं देते। 75 साल उम्र है। पुलिस हुक्काम ने शहरियों से अपील की है कि पेशावर भिखारियों को पैसे ना दें ताकि गदागर माफिया की हौसला शिकनी हो सके। कैमरामैन फरहान आबिद के साथ मेराज अख्तर, 21। उधर डिफेंस में SSP तौहीदुर रहमान मेमन और तजमान सिंह हुकूमत अकरीबा फातिमा के घर डकैती में मुलव्वस 4 सहूलतकारों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की CCTV फुटेज भी हासिल कर ली। फुटेज City 21 ने हासिल कर ली जिसमें मुल्ज़िमान को देखा जा सकता है। पुलिस ने डकैती की वारदात में ज़ेर इस्तेमाल गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक 3 मुल्ज़िमान गाड़ी किराए पर लेने में मुलविस पाए गए। मुल्ज़िमान की मजीद फुटेजेस हासिल की जा रही हैं। इसकी मदद से मुल्ज़िमान का रूट मैप तैयार किया जा रहा है। मुल्ज़िमान के करीब हैं, जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। SSP तौहीदुर रहमान के डिफेंस में वाक़े घर पर कुछ दिनों पहले डकैती की वारदात हुई थी। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने SSP के अहल खाना को यरगमाल बनाकर लूट मार की। मुल्ज़िमान 90 लाख रुपए मालियत की डॉलर्स, 10 लाख रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात और फोन्स अपने साथ ले गए। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम गिरफ्तार। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची की कार्रवाई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट ज़हूर खान गिरफ्तार। मुलजिम शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरने में मुलविस पाया गया। FIA एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल ने केमाड़ी टाउन में कार्रवाई करके मुलजिम को गिरफ्तार किया। कार्रवाई में 5 पासपोर्ट्स और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद। मुलजिम बरामद शुदा पासपोर्ट्स के हवाले से भी हुकाम को मुतमईन करने में नाकाम रहा। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। रवां साल के दौरान एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल कराची ने 282 मुकदमा दर्ज किए। गुज़िश्ता 8 माह के दौरान 564 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। BRT इंतजामी की शिकायत पर नेपा हाइड्रेंट सील कर दिया गया। नेपा हाइड्रेंट की बंदिश से जिला शर्की को टैंकर के जरिए पानी की फराहमी बंद। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने नेपा हाइड्रेंट सील किया। BRT इंतजामिया की शिकायत पर नीपा हाइड्रेंट सील कर दिया गया। आपको बताते चलें कि नीपा हाइड्रेंट की बंदिश से जिला शर्की को टैंकर्स के जरिए पानी की फराहमी बंद। असिस्टेंट कमिश्नर गुलशन इकबाल ने नीपा हाइड्रेंट सील किया। शहर कायद में मसाइल ही मसाइल हैं। कोरंगी 36D के मकीन बूंद बूंद को तरस गए। महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर। शहरी कहते हैं कि ये टैंकर अब गरीब आदमी के बस से बाहर हो चुके हैं। अक्सर शेख की रिपोर्ट।
शहर का एक मसाइलिस्तान बन गया। कोरंगी 36 के मकीन पानी की बूंद बूंद को तरस गए। घरों में कई दिन पानी की बूंद तक नहीं आती। मकीन कहते हैं कि घरों में 3 दिन पानी नहीं आता। महंगे दामों टैंकर मंगवाने पर मजबूर हैं। बहुत मुश्किल से करते हैं बेटा। जेठ के घर से खारा पानी भरते हैं, वो बर्तन धोना, कपड़े खंगालना, अपनी नन के घर से भर के लाते हैं, वो इस्तेमाल करते हैं। कम पड़ता है, बराबर में फिल्टर इनका भरते हैं। 30 रुपये का बेटा एक कैन मिलता है। और कभी कपड़े धोने होते हैं, उनके घर नहीं आता, फिर मैं 2.5, 3, 4, 500 रुपये का पानी भरवाती हूँ बेटा, तो फिर कपड़े धोते। तकरीबन यहाँ पानी 8-10 सालों से नहीं है। अच्छा, दूसरी यहाँ टैंकर जो है ना, छोटी गाड़ियाँ जो होती हैं वो 1500 रुपये की जो 1 हफ्ते चलती है, और जो महीने की गाड़ी होती है वो तकरीबन 5 से 6 हज़ार रुपये की आती है। और पानी का तो यही मसला है, 8-10 सालों से है ही नहीं पानी यहाँ। मकीनों का मुतालबा है कि अगर पानी के बहरान का जल्द मुस्तकिल हल ना निकाला गया तो उनकी मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाएंगी। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आवाम को बुनियादी सहूलत फराहम करे ताकि वो सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सके। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ अक्सा शेख, सिटी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई। गुज़श्ता 2 माह के दौरान मजीद 5 अफराद कुत्ते के काटने से इंतकाल कर गए। रवां साल कुत्तों के काटने से अमवात की तादाद 19 हो गई, जबकि एक नौजवान अभी भी जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। माहिरीन के मुताबिक आवाम को चाहिए कि कुत्तों से दूर रहें। जिन अफराद को कुत्ता काटे वो फौरी तौर पर करीबी अस्पताल से वैक्सीन लगवाएँ। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों की भरमार हो गई। गुज़श्ता 2 माह के दौरान मज़ीद 5 अफराद कुत्तों के काटने से इंतकाल कर गए। रवां साल कुत्तों के काटने से अमवात की तादाद 19 हो गई, जबकि एक नौजवान अभी भी जिना अस्पताल में ज़ेर इलाज है। हब केनाल से पानी की सप्लाई का सिलसिला जारी। तर्जमान वाटर कॉर्पोरेशन का कहना है डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, केमाड़ी और सेंट्रल के इलाकों में पानी की मुनसिफाना तकसीम तरजीही बुनियादों पर की जा रही है। हब डैम से जो पानी आता है वहाँ से एक केनाल बनी हुई है जो 30.4 किलोमीटर की बनी हुई है। जो पहला पोर्शन है उसका 8 किलोमीटर का, वो वापडा के डोमेन के अंदर आता है। और उसके बाद 0 पॉइंट बनी हुई है। 0 पॉइंट से कराची के लिए केनाल निकलता है 20.4 किलोमीटर का, जहाँ से कराची शहर को भी पानी सप्लाई किया जाता है। इसके अलावा एक और चैनल भी बना हुआ केनाल जो लसबेला को करता है। मगर मैं आपको ये कराची का बताता हूँ, जो कराची का 20.4 किलोमीटर का जो केनाल है, वहाँ से पानी की जो सप्लाई होती है वो आके हब पंपिंग स्टेशन पे पानी आता है। हब पंपिंग स्टेशन के बाद जब पानी आने के बाद उसको पंप किया जाता है और उसको रिजर्वायर और फिल्टर प्लांट के अंदर पानी छोड़ा जाता है, जिसके बाद ज़िला वस्ती के अंदर, ज़िला गरबी के अंदर और अपना क्यामड़ी के अंदर पानी फराम किया जाता है, जिसके अंदर आपका औरंगी हो गया, साइट हो गया, शेरशाह हो गया, पहाड़गंज, अजमेर शरीफ और जो भी मुले का इलाका है उनके अंदर पानी की फराहमी की जाती है। सिंध में गुड्डू के मुकाम पर सैलाबी रेला 5 सितंबर को दाखिल होगा। PDMA ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। PDMA का कहना है कि सिंध में 4 या 5 सितंबर को सैलाबी रेला दाखिल होगा। इस वक्त पंजाब के तमाम दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने ऊपर से पानी छोड़ दिया है। दरिया सतलुज में सैलाब है, इसलिए तमाम सूबाई इदारों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। सिंध में गुड्डू के मकाम पर सैलाबी रेला 5 सितंबर को दाखिल होगा। PDMA ने सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया है। PDMA का कहना है कि सिंध में 4 या 5 सितंबर को सैलाबी रेला दाखिल होगा। इस वक्त पंजाब के तमाम दरियाओं में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने ऊपर से पानी छोड़ दिया है। शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस लेने वाले हो जाएं होशियार। KMC महकमे चार्ज पार्किंग ने जिला वसी और जुनूबी में ऑपरेशन का फैसला कर लिया। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग अहमद गौरी कहते हैं कि 9 सितंबर से शहरियों से गैर कानूनी पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी पार्किंग वसूल करने वालों के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात भी दर्ज किए जाएंगे। शिकायतें आती हैं, इनफरादी कार्रवाइयाँ हमारी जारी हैं। हमारे मुताल्लिका डिप्टीज़ या हमारे साइड इंचार्जेस पे कार्रवाइयाँ करते रहते हैं। लेकिन हमने ये देखा कि एक मुश्तरका ऑपरेशन की ज़रूरत हम भी महसूस कर रहे हैं, जिसमें हमारा इदारा, सिटी वार्डन और मुताल्लिका पुलिस, जिसे हम अपने लूप में लेके इंशाल्लाह पहले मरहले में के अंदर अगले वीक से नेक्स्ट वीक के अंदर हम ज़िला साउथ और उसके बाद ज़िला वस्ती यानी सेंट्रल के अंदर हम जो है इनलीगल पार्किंग या पार्किंग करने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई के लिए जा रहे हैं। इंशाल्लाह जो भी कानूनी
इस सिलसिले में चीज़ें होती हैं, हम तमाम चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे और इस तरह के लोगों के ख़िलाफ़ इंशाल्लाह मुकदमात भी दर्ज कराएंगे और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए आगे तक जाएंगे। मलीर के आवाम के लिए तोहफा है, जिला का अलग सिविक सेंटर और कम्युनिटी सेंटर बनाया जाएगा। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने खुशखबरी सुना दी। उनका कहना था कि रवां साल 50 करोड़ की लागत से सिविक सेंटर तैयार होगा। सिविक सेंटर में सरकारी दफातर कायम होंगे। मलीर में इस वक्त 38 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की हिदायत पर इसलिए टाउन और गुलशन हदीद के लिए वाटर कॉर्पोरेशन की नई लाइनें डाली जा रही हैं। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मलीर के लिए बहुत सी स्कीमें दी हैं और अब उसमें सिविक सेंटर जो एक बहुत बड़ा दीरीना मसला था और सिविक सेंटर का क़याम होने जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स के काम हो रहे हैं। पानी का बहुत बड़ा इशू था, पानी की स्कीमें दी गई हैं और आप कम्युनिटी सेंटर बन रहा है। मेगा प्रोजेक्ट में कायदाबाद ब्रिज एक्सटेंड किया जा रहा है, उस पर काम तेज़ी से जारी है। इसके अलावा बैस कॉलोनी फ्लाई ओवर जो आए दिन ट्रैफिक का इशू रहता था और बहुत एशिया की सबसे बड़ी मंडी बैस कॉलोनी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ को भी शहरियों को कनेक्ट करने के लिए। शहर कायद में बारिश के बाद सड़कें गंदगी और गलाजत में तब्दील। कोरंगी 2.5 नंबर बिलाल चौरंगी से बंगाली पाड़ा जाने वाली सड़क पर सीवेज की लाइन मुतासर। गंदगी जमा होने से शहरियों को शदीद परेशानी का सामना है। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। ने शहर कायद की सड़कों की हालत मजीद खराब कर दी। कोरंगी 2.5 नंबर बिलाल चौरंगी से बंगाली पाड़ा जाने वाली मरकजी सड़क पर गंदगी और गलाजत के ढेर। बारिश के बाद सीवरेज लाइन चौक होने से गटर उबलने लगे। सड़क से गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को मुश्किलात। एक तरफ सड़क की मुरम्मत का काम जारी तो दूसरे ट्रैक पर कचरा और गंदगी जमा। इलाका मकीनों का कहना है कि भारी लोडिंग गाड़ियों के बाइस नई तामीर शुदा सड़क भी सिर्फ 4 माह में बैठ गई। रात के औकात में हादसात मामूल बन गए। असल में मसला ये जो मेन लेन जा रही है सीवरेज की, ये बंद है। वो पानी सारे रोड के ऊपर आ रहा है और कोई पूछने वाला नहीं है और गाड़ियाँ आ रही जा रही, पैदल जाने वालों के लिए मसला है, लेडीज़ के लिए, सबके लिए मसाइल है। और हुकूमत का जो पैसा है वो सारा ज़ाया कर दिया है लोगों ने। ये भी उस तरफ अब काम हो रहा है, इस तरफ वाले काम को छोड़ दिया। वो काम करेगा, सीवरेज का कोई हाल हवाल नहीं है। पहले सीवरेज का काम करे, उसके बाद जो है ना मेरे भाई इस रोड का हल निकाले। इलाका मकीनों ने शिकवा किया कि सड़क पर जमा गंदगी और सीवरेज के पानी के बायस मस्जिद में नमाजी दाखिल नहीं हो सकते। टाउन चेयरमैन और यूसी चेयरमैन को वीडियोस भेज चुके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने मुतअद्दिद बार दरख्वास्तें भी की हैं। कल भी मैंने वाइस चेयरमैन शाह फैसल टाउन तारिक महमूद साहब से मैंने बात भी, उसने कहा मुझे आप वीडियो भेजें। मैंने मस्जिद की वीडियो बना के भेजी कि जब नमाजी जाते हैं तो नमाजियों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिलता, बिल्कुल पैक हो जाता है रास्ता और यहाँ का कोई पुरसान हाल नहीं। हालांकि जो यहाँ के शाह फैसल टाउन के चेयरमैन है गौर खटक साहब, वो इसी रोड से उनका गुजर बसर है, लेकिन ये उनको नज़र नहीं आता। वल्लाह आलम क्या चक्कर है, पूरी शाह फैसल में लगे हुए हैं, लेकिन हमारे बिलाल का पूछने वाला कोई नहीं है। कोरंगी बिलाल कॉलोनी की यह सड़क गंदगी और गलाजत के बायस बल्दियाती इदारों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान बन गई है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ हम्माद, सिटी 21। लांडी में कचरा उठाने का निज़ाम खराबी की इंतहा को पहुंच गया। सेक्टर 36B के फाउंडेशन पार्क को कचरे का नकारा निज़ाम निगल गया है। तफसील रिजवान अहमद की इस रिपोर्ट में। शहर कायद में पहले ही हरियाली की कमी, मौजूदा सरसब्ज मकामात भी इंतजामिया की नाकिस पॉलिसी की भेंट चढ़ गए। ऐसा ही कुछ लांडी के सेक्टर 36B के फाउंडेशन पार्क के साथ हो रहा है, जहां पार्क का बैरूनी इलाका कचरे से भरा हुआ है। इलाका मकीन कहते हैं महीनों कचरा ना उठने से पार्क में आना बीमारियां साथ ले जाने के मुतरादिफ है। हम लोग इधर पार्क में आते हैं, बैठने इतनी बदबू आती है, महीने हुए थे कचरा वाले नहीं आते। हम गुजारिश करेंगे इन लोगों से ये कचरा उठवाएं। पार्क के करीबी रिहायशी बच्चे बोले कचरे से उठने वाला ताफुन पार्क को वीरान करने के साथ अतराफ के घरों के मकीनों का जीना भी मुहाल किए हुए हैं। अरे यहाँ पे ना मेरा भी घर है, तो अगर घर के अंदर भी रहते हैं तो घर के अंदर भी पार्क की जो बदबू आती है ना, यही बदबू बहुत खतरनाक आती है और पार्क में बैठना भी मुश्किल हो जाता है। अगर पार्क में आके बैठें तो वो अलग बदबू आ रही होती है उधर से। लांडी कोरंगी में सफाई सुथराई की सूरत हाल इंतहाई ख़राब हो चुकी है, जिसके बाइस सिंध सॉलिड वेस्ट की पूरी इलाकाई टीम को तब्दील करना वक्त की अहम ज़रूरत बन गया है। कैमरामैन इमरान AK के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21।
सिटी स्टेशन डीएस ऑफिस पर रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया। पाकिस्तान रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन सीबीए कराची डिवीजन ने मुतालबात पेश किए, जिसमें कहा गया टीएलए और अहले मुलाजमीन के बच्चों को रेलवे में भर्ती किया जाए, ट्रेनों, रेलवे स्टेशन और स्कूलों की आउटसोर्सिंग फौरी बंद की जाए। सिटी स्टेशन डीएस ऑफिस पर रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया। सीवरेज के पानी को सनती इस्तेमाल में लाने का मंसूबा। मेयर कराची ने बड़ी खुशखबरी सुना दी। गटर बागीचा TP1 में काम आखिरी मराहल में दाखिल हो गया। मेयर कराची ने गटर बागीचा के पंप हाउस की वीडियो ट्वीट कर दी। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि 100 MGD का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जल्द फाल हो जाएगा। मेयर कराची का कहना है कि 2 हफ्तों में 35 MGD सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट को ऑपरेशनल कर देंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट हुए पानी को सनती इस्तेमाल में लाया जाएगा। इससे शहर के पानी के मसाइल को हल करने में काफ़ी मदद मिलेगी। अब बात करेंगे जश्न विलादत की। सिंध भर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे से मनाने की तैयारियां। वज़ीर आला सिंध की जानिब से तमाम सरकारी इदारों को बेहतरीन इंतजाम करने की हिदायत कर दी गई। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सिक्योरिटी, सफाई और बिजली की फराहमी के इंतजामात को हतमी शक्ल दी गई। वज़ीर आला ने शुरका को माह रबीउल अव्वल की आमद पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1500वें जश्न विलादत बासआदत अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाएंगे। वज़ीर आला ने IG सिंध को हिदायत जारी की कि माह रबीउल अव्वल में जुलूसों के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी यकीनी बनाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी ने वज़ीर आज़म को अहम खत लिख दिया। 1500वीं जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यादगारी डाक टिकट और सिक्का जारी करने की तजवीज़ दे दी। गवर्नर सिंध कामरान खान चेसोरी ने कहा कि यादगारी डाक टिकट और सिक्का हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खिराज अक़ीदत होगा। ये इक़दाम कौम की अखलाक़ी और तहज़ीबी बुनियादों की तजदीद बनेगा। इस अजीम मौक़े को कौमी सतह पर मनाने की सिफारिश की जाती है। यादगारी डाक टिकट और सिक्का आइंदा नस्लों के लिए पैगाम मोहब्बत व अमन और आलमी इस्लाम में मुस्बत पैगाम होगा। सिंध हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखिए ये रिपोर्ट। सरजानी टाउन में निजी प्रॉपर्टी की 4 दीवारें मसमार करने का मामला। सिंध हाई कोर्ट में केडीए और एसबीसी अफसरान के खिलाफ तौहीन अदालत की समाअत। अदालत का केडीए और एसबीसी अफसरान पर इजहार बरहमी। अदालत का इदारे को 15 यौम में दीवार दोबारा बनाने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट का गवर्नर सिंध को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने फिर यकीन से 8 अक्टूबर तक जवाब तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में 4 लापता अफराद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत। लापता अफराद में शामिल शख्स सूबाई वज़ीर दाखिला जिया लंजार का घर नजर आतिश करने में मुलविस निकला। पुलिस ने अब्दुल्ला लतीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक अदालत को आगाह कर दिया। अदालत ने 2 लापता शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त निपटा दी। अदालत ने 2 लापता बाजियाबी से मुतालिक केस मिसिंग पर्सन कमीशन को भेज दिया। सिविल लाइन में महकमा आसार कदीमा के प्लॉट पर तामीरात का मामला। सिंध हाई कोर्ट में डीजी नवादरात आसार कदीमा पेश। अदालत की डीजी आसार कदीमा को 3 हफ्तों में दरख्वास्त गुजार को जवाब देने की हिदायत। डिग रोड अंडरपास में ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद की जाँ भाग होने का मुकदमा। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मुलजिम ड्राइवर खान मोहम्मद पेश। अदालत ने मुलजिम को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया। शहरियों की डंपर माफिया के हाथों हलाकतों के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर दलाइल तलब कर लिए। रूल ओवर वीक और सैलाब के खदशात के बायस मार्केट दबाव में रही। 100 इंडेक्स 941 पॉइंट्स की कमी के साथ 1,47,500 की सतह से नीचे बंद हुआ। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का सिलसिला जारी रहा, जहां रूल ओवर वीक के खदशात ने सरमाकारों को मोहतात रखा, जबकि NDMA की जानिब से जारी की गई सैलाब की वार्निंग्स पर मार्केट में मंदी रही। इदारे ने लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में भारी बारिशों और भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद सैलाब के खतरे की निशानदही की है, जबकि 6 अजला में फौज की मदद तलब की गई है, जिस पर 100 इंडेक्स 941 पॉइंट्स कमी के बाद 1,47,494 की सतह पर बंद हुआ। मार्केट में 29 अरब रुपए मालियत के 85 करोड़ 50 लाख शेयर्स का कारोबार किया गया। आलमी मार्केट में सोना $10 महंगा होकर $3,390 फी औंस पर पहुंच गया। मुल्क भर में सोने की फी तोला कीमत में 1,000 रुपए का इजाफा हो गया।
ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोने की कीमत में 1000 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया, जिसके बाद नई कीमत 3,61,700 रुपये हो गई है। इसके अलावा 10 ग्राम सोने की कीमत भी 857 रुपये बढ़ी है और नई कीमत 3,10,099 की सतह पर पहुंच गई, जबकि 10 ग्राम के 22 कैरात सोने की कीमत में 785 रुपये इजाफे के बाद 2,84,267 हो गए। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला मुसलसल जारी है। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर के मुकाबले में रुपया 3 पैसे सस्ता होकर इंटरबैंक में डॉलर 281 रुपये 86 पैसे से कम होकर 283 रुपये 80 पैसे पर आ गया। हालिया हफ्तों में रुपए ने अमरीकी डॉलर के मुकाबले में मुस्बत रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 10 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 80 पैसे पर आ गया, जबकि यूरो 1 रुपये 6 पैसे सस्ता होकर 329 रुपये 27 पैसे पर आ गया। शहर सूद में कमी होने से बैंकों से गाड़ियों पर कर्ज लेने में इजाफा हो गया। जुलाई 2025 में ऑटो फाइनेंसिंग 25 माह की बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 24 के मुकाबले जुलाई 25 में ऑटो फाइनेंसिंग 25% इजाफे के बाद 286 अरब रुपए पर रिकॉर्ड की गई। आला सानवी तालीमी बोर्ड कराची ने इंटरमीडिएट 12वीं जमात साइंस जनरल ग्रुप के सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया। पहली दोनों पोजीशनें बहरिया कॉलेज कारसाज के नाम रहीं। नाजिम इम्तहानात के मुताबिक कामयाबी का तनासुब 55.59% रहा। मज़ीद तफसीलात ज़ुबैर राशिद और अक्सर शेख की इस रिपोर्ट में। इंटरमीडिएट साइंस जनरल ग्रुप के नताइज का ऐलान कर दिया गया। पोजीशन होल्डर मोहम्मद हारून असलम ने बताया कि कामयाबी के लिए इब्तिदा से ही मेहनत की। मेरी अम्मी और मेरे अब्बू को जाता है जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प वगैरह करी और मेरी इतनी केयर वगैरह करी, और साथ ही साथ मैं इसका क्रेडिट जो है अपने कॉलेज को दूंगा, बहरिया कॉलेज कारसाज को, जिसने इतना अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया, ना सिर्फ स्टडीज़ का बल्कि साथ ही साथ को करिकुलर एक्टिविटीज़ का। हारून की वालिदा ने बेटे को खूब दुआएं दी और दीगर वालिदैन को बच्चों की पढ़ाई पर खास तवज्जो देने का मशवरा दिया। सख्ती भी नहीं मैं समझती करनी, बच्चे को प्यार से भी समझाना, डील करना चाहिए। कभी कभार अगर डांट की भी ज़रूरत पड़ी तो माँ बाप या पेरेंट्स से डांटने का हक है उनको, जहाँ इतना अपने बच्चों के साथ करते हैं। तो मैं समझती हूँ कि बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए, उनसे कोऑपरेट करना चाहिए, उनके नज़दीक रहना चाहिए कि बच्चों को हौसला अफजाई हो अपने पेरेंट्स की तरफ से। बहरिया कॉलेज कारसाज के ही मोहम्मद अनस फुरकान ने 89.63% के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की, जिस पर अनस के अहले खाना की खुशी दीदनी थी। पोजीशन होल्डर मोहम्मद अनस फुरकान का कहना था कि कामयाबी के पीछे वालिदैन की दुआएं और अनथक मेहनत है। रिजल्ट जिस वक्त आना था तो उससे पहले से 1 घंटे पहले से ऐसी हालत हो गई थी कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इतनी दुआएं मांगी हुई थी अल्लाह ताला से। और जब रिज़ल्ट आया तो पीडीएफ से पहले इनकी पोजीशन होल्डर्स की पिक्चर शेयर हो जाती है, तो वो पिक्चर देख के ऐसा हो गया कि बस कैसे आ गई मेरी पिक्चर, यकीन नहीं आ रहा था, एकदम अनबिलीवेबल था। और वो फीलिंग जो थी वो एकदम मतलब मेरी ज़िंदगी की सबसे बेस्ट फीलिंग थी। फिर मैंने वो पिक्चर वगैरह अपनी फैमिली के साथ शेयर करी, उनके रिएक्शन, और मतलब जो है अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि इतनी बड़ी अचीवमेंट मिली और अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त से नवाजा। अनस की वालिदा ने कहा कि बेटे की कामयाबी ने पूरे खानदान को खुशी दी है। हाँ, मेरे हस्बैंड ने, मैंने इसको पूरा सपोर्ट किया, इसको बोला तुझे पढ़ना है, तुझे पढ़ाई काम का टेंशन नहीं लेना है, पढ़ना है, हमारा सपोर्ट है, जब तक हम हैं हम तुझे सपोर्ट करेंगे। और माशाल्लाह इसने हमको प्राउड फील करवाया है, बहुत प्राउड फील कराया है। पूरे ख़ानदान में, हमारी मेमन कम्युनिटी में, पूरे में सब जगह जहाँ जहाँ मैसेज हुए हैं, सब जगह से कॉल्स आई हमें कि वाकई में आपका बेटा है, वाकई में, तो वो हमारी बरादरी के लिए भी बहुत अचीवमेंट की बात है। पोजीशन होल्डर्स ने साबित किया कि हिम्मत, लगन और कुछ कर दिखाने की नियत हो तो कामयाबी इंसान के कदम चूमती है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर अक्सर शेख के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।